तसव्वुर कीजिए एक ऐसा इंसान जो 10 साल ट्रॉय के मैदान जंग में खून बहाता रहा और जब फतह उसके कदमों में आ गिरी तो देवताओं ने उसके घर लौटने का रास्ता ही मिटा डाला। ये कहानी है ओडिसियस की और आज पूरी दुनिया में इसका नाम दोबारा गूंज रहा है। बात दरअसल ये है कि हॉलीवुड के सबसे बड़े हिदायतकार क्रिस्टोफर नोलन, जिनका नाम ओपनहाइमर और इंटरस्टेलर जैसी शाहकार फिल्मों से जुड़ा है, अब 3000 साल पुराने यूनानी अदब के सबसे अजीम किस्से को बड़ी स्क्रीन पर ले आए हैं। जहां ओपनहाइमर की कामयाबी के बाद ये एकेडमी अवार्ड याफ्ता हिदायतकार यूनानी असातीर का रुख कर रहे हैं। फिल्म 17 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश हो रही है और इसमें मैट डेमन ओडिसियस के रूप में, एन हैथवे पेनेलोपी के किरदार में और टॉम हॉलैंड उसके बेटे टेलीमैक्स की सूरत में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी इथाका के बादशाह ओडेसियस के ट्रॉय की जंग के बाद घर वापसी के पुरखतर सफ़र के गिर्द घूमती है, मगर असल कहानी जो होमर नामी नाबीना यूनानी शायर ने सदियों पहले रकम की थी उससे भी कहीं ज़्यादा हैरान कुन है। ये रज़्म या नज़्म 24 किताबों पर मुश्तमिल है और इथाका के बादशाह ओडिसियस के 10 साला सफ़र की दास्तान बयान करती है, जो ट्रॉय की 10 साला जंग के बाद अपने वतन लौटने की कोशिश करता है। रास्ते में वो एक आंख वाले द्योहेकल साइक्लोपिस की गार में फंसता है। जादूगरनी सरसी के जजीरे पर उसके साथी सूअर बना दिए जाते हैं और सायरन नामी पुरअसरार मखलूक़ात के सहर अंगेज़ आवाज़ उसे मौत की तरफ खींचती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी रज़्मिया दास्तान में असल वाक़यात सिर्फ 46 दिनों पर मुहित हैं, बाकी सब कुछ फ्लैशबैक की सूरत में सुनाया जाता है। घर पहुंचकर भी ओडेसियस को फ़ौरन पहचाना नहीं जाता, सिर्फ उसका वफादार कुत्ता और बूढ़ी दाया उसे पहचान पाते हैं और फिर अपने बेटे की मदद से वो उन सब रिश्तेदारों को सज़ा देता है जो 20 बरस उसकी गैर हाज़िरी में उसकी बीवी पेनेलोपी पर शादी का दबाव डालते रहे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कुछ वाकई तारीख़ है या महज तख़य्युल। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इसका हतमी जवाब किसी के पास नहीं, मगर 19वीं सदी में जर्मन माहिर आसार हाइनरिश सुलेमान ने मौजूदा तुर्की में वाक़या एक मुकाम की खुदाई के दौरान दरियाफ़्त किया जिसे कदीम ट्रॉय का असल मुकाम तस्वुर किया जाता है। इस खुदाई में हज़ारों बरसों पर मुहित कदीम आबादियों की कई तहें सामने आईं, जिसने ये साबित किया कि ट्रॉय वाकई मौजूद था। यानी कहानी के पीछे कहीं ना कहीं हकीकत की झलक ज़रूर छुपी है, चाहे साइक्लोपिस और जादूगरनियाँ महज अलामती ही क्यों ना हों। आज जब नोलन की ये फिल्म आईमैक्स कैमरों से फिल्माई गई नई टेक्नोलॉजी के साथ सिनेमा घरों में दस्तक दे रही है और दुनिया भर के नाक़दीन इसे सदी की सबसे बड़ी सिनेमाई काविश करार दे रहे हैं, तो ये लम्हा हमें याद दिलाता है कि इंसान की घर वापसी की ख्वाहिश, उसकी बर्दाश्त, उसका सफ़र हज़ारों साल गुजरने के बाद भी उतना ही ताकतवर है जितना उस दिन था जब एक नाबीना शायर ने पहली बार ये दास्तान किसी महफिल में सुनाई होगी।